हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जर्नल का लेक्चर 6 देखने वाले हैं। लेक्चर 6 में हम लोग क्या देखेंगे? लेक्चर 6 में हम लोग सीखने वाले हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आपको कोई पेमेंट कर देता है ऑनलाइन के थ्रू बैंक से, या आप किसी को चेक के थ्रू पेमेंट कर देते हो, या यूपीआई से पेमेंट कर देते हो। तो ये जो चेक से हम लोग पेमेंट करते हैं, या कोई मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है पैसा, तो उस सब का जर्नल एंट्री कैसे होगा? आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में हम लोग वही देखेंगे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का जो जर्नल होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला ट्रांजेक्शन क्या है। तो पहला ट्रांजेक्शन है आपका ओपन एन अकाउंट इन बैंक। जब आप बैंक में कोई खाता खुलवाओगे तो कुछ ना कुछ पैसा डालना पड़ेगा अकाउंट में। तो वहां पे क्या होगा, बैंक क्या करेगा, उस पैसा को रिसीव करेगा ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बैंक क्या है, रिसीवर है। तो बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत? और आपके पास से कैश क्या होगा, जाएगा ना। तो कैश तो रियल अकाउंट है, जो जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट यहाँ पे नरेशन लिख दीजिएगा। बिंग ओपन एन अकाउंट इन बैंक। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग करेंगे। या फिर रहेगा कि कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, कैश बैंक में जमा किए। दोनों बात वही हो गया, जब आप खाता खुलवाओगे तो कुछ ना कुछ पैसा उसमें जमा करना पड़ेगा। या फिर कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक रहे, तो दोनों का जर्नल क्या होगा, सेम बनने वाला है। क्यों? क्योंकि कैश आप जब जमा करोगे तो बैंक रिसीव करेगा, तो बैंक को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। रिसीवर को डेबिट करते हैं। और चूंकि कैश जा रहा है तो जो जाता है, जो गोज आउट होता है, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। कोई दिक्कत? दूसरा एंट्री क्या कहता है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। या तो ये रहे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, या फिर रहे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। तो कैश अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आपके पास कैश क्या हो रहा है, आ रहा है ना। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। और दे कौन रहा है, तो कहाँ से निकाल रहे हैं आप, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं ना। तो बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो बैंक क्या है, गिवर हो गया ना। तो बैंक गिवर हो गया तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट, दोनों का जर्नल क्या होगा, सेम बनेगा। क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया? क्यों? क्योंकि कैश आ रहा है और बैंक क्या है, गिवर है। नरेशन लिख दो, क्या, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हो गया, बस इतना सा काम था। नेक्स्ट जर्नल है आपका, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। उसमें क्या था, ऑफिस यूज। यहाँ पे क्या है, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज रहेगा तो उसको हम लोग ड्राइंग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझो, जब हम लोग बिजनेस करेंगे तो एक जो पैसा होगा वो हम अपने पास रखेंगे, एक पैसा मेरा कहाँ पे होगा, बैंक में भी होगा। तो जब हम लोग बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो पैसा यहाँ से जाएगा। जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो पैसा, बैंक बैलेंस कम होगा मेरा। यहाँ से तो पैसा, यहाँ पे तो जो पैसा है वही जो का तो रह जाएगा। जब बैंक से निकालेंगे तो यहाँ से पैसा कम होगा ना। तो हम लोग जब पर्सनल यूज के लिए निकालते तो उसको हम लोग किस नाम से जानते थे, ड्राइंग के नाम से। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालोगे तो उसको हम लोग ड्राइंग के नाम से। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और बैलेंस किसका कम हो रहा है, बैंक का ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। समझ में? यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे, हालांकि निकाल रहे हैं कैश, लेकिन कैश नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। कैश कम हो रहा है लेकिन किसका, बैंक का। समझ में आया? गिवर कौन है, बैंक है। समझ में आया? अगर बिजनेस से निकालते तो बिजनेस का पैसा जाता, तब हम उस कंडीशन में कैश लिखते हैं यहाँ पे। समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग चेक से पेमेंट करते हैं तो उसका एंट्री क्या होगा। जब हम लोग चेक से पेमेंट करें या चेक से पेमेंट रिसीव किए तो उसका एंट्री क्या होगा। तो यहाँ पे दो केस आता है, एक आता है रिसिप्ट का केस, जब आप चेक क्या करते हो, रिसीव करते हो। एक आता है पेमेंट का केस, पेमेंट का केस। तो रिसीव के केस में हम लोग चेक इन हैंड का यूज करते हैं। किस चीज का, चेक इन हैंड का यूज। ये कब होगा, जब आप कोई चेक रिसीव करते हो और सेम डे में न तो उसको बैंक में जमा करते हो न किसी को देते हो, तब उस कंडीशन में हम लोग चेक इन हैंड के नाम से लिखेंगे। और पेमेंट के केस में हमेशा हम लोग चेक को बैंक के नाम से लिखेंगे। किस नाम से, बैंक के नाम से। समझ में आया? तो चलो देखते हैं पहला ट्रांजेक्शन क्या कहता है। इफ पेमेंट रिसीव थ्रू चेक,
कोई चेक आप रिसीव किए, क्या किसी का रिसीव का बात हो रहा है, और नॉट डिपॉजिटेड तो बैंक में जमा नहीं किए सेम डे में, सेम डे में हम बैंक में जमा नहीं किए, कोई चेक आया मेरे पास ही है, उसको हम बैंक में जमा नहीं किए, तो इस कंडीशन में हम इसको किस नाम से जानेंगे, चेक इन हैंड के नाम से। तो चेक मेरे पास आ रहा है ना, क्योंकि हम रिसीव किए, तो उसको डेबिट करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और टू, जो हमको दिया उसका नाम क्या है, जो हमको देगा यानी गिवर यानी डेटर, जो हमको दिया होगा यानी टू डेटर अकाउंट। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा आपका एंट्री। और ट्रांजेक्शन क्या लिख दो, ये नरेशन क्या लिख दो, बिंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर का चाहे जो नाम हो, यहाँ पे हम एक ट्रांजेक्शन लिख देते हैं एग्जाम्पल में, और चेक रिसीव्ड रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से कोई चेक रिसीव हुआ है, तो देखो यहाँ पे अगर रिसीव हुआ है ना, तो रिसीव हुआ है, या तो इतना ही ट्रांजेक्शन जो है अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, या फिर लिखा रहेगा अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड नॉट डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, तो दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि इस यहाँ पे भी हमको नहीं बोल रहा है कि हम बैंक में जमा किए हैं कि नहीं किए, तो इसका मतलब हम मानेंगे कि बैंक में जमा नहीं हुआ है। तो इसका एंट्री क्या होगा, चेक रिसीव किया, तो चेक मेरे पास आ रहा है, तो एंट्री क्या होगा, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और मोहन कौन है, दिया कौन हमको, मोहन यानी डेटर, तो टू मोहन अकाउंट, नरेशन लिख दो, बिंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, हो गया। इतना ही ट्रांजेक्शन था, इतना ही जर्नल था इसका। अगला क्या कह रहा है, ऑन द नेक्स्ट डे द चेक इंडोर्स इनटू द फेवर ऑफ अदर पार्टी। अब देखो, कोई चेक हम रिसीव किए हैं, तो चेक को हम अपने पास रख के क्या करेंगे, उसका झाल मुड़ी खाएंगे, उसको कहीं ना कहीं से भजाना पड़ेगा ना, या तो हम उसको बैंक को दे देंगे और पैसा ले लेंगे, या जिसको पैसा हमको देना था उसको हम पैसा के बदले क्या दे देंगे, चेक दे देंगे, ये भी तो काम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे कोई पार्टी था जिसको पैसा देना था, उसको हम क्या दे देंगे, पैसा के बदले चेक दे देंगे। तो बोल रहे कि ऑन द नेक्स्ट डे, सेम डे नहीं, आज हम रिसीव किए और कल या कल के बाद हम किसी पार्टी को दे दिए, तो जिसको दे दिए उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, यानी जो लिया उसका नाम क्या होगा, क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर मतलब क्या होता है, लेनदार, जो लिया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। और मेरे पास चेक क्या हो रहा है, जा रहा है, तो टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट। कोई दिक्कत, मान लेते हैं यहाँ पे मोहन को हम अदर पार्टी का नाम मोहन है, मोहन है कि ऑन द नेक्स्ट डे द चेक इंडोर्स इनटू द फेवर ऑफ मोहन, मोहन को दे दिए, तो क्रेडिटर के बदला आप क्या लिख दोगे, मोहन लिख दोगे, क्रेडिटर के बदला मोहन, एंट्री क्या बन जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। समझ में आया। नेक्स्ट क्या करा, ऑन द नेक्स्ट डे द चेक डिपॉजिट टू द बैंक। अब देखो, या तो तुम किसी आदमी को दे दोगे, या तो बैंक में जाके दे दो, दो काम में से एक ही काम करोगे। तो यहाँ पे बोल रहा है या तो कोई आदमी को दे दोगे तब क्या जर्नल एंट्री होगा, देख लिया। अब बैंक को अगर दे देंगे तो क्या जर्नल एंट्री होगा, तो यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्रेडिटर का नाम क्या है, बैंक, क्योंकि बैंक ले रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। और मेरे पास चेक क्या हो रहा है, चेक जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, चेक इन हैंड अकाउंट। समझ में आया। और ये सब कब हो रहा है, ऑन द नेक्स्ट डे, याद रखना सेम डे नहीं, आज हम रिसीव किए और कल या कल के बाद ये सब काम हम लोग करेंगे, ठीक है, तब ये जर्नल एंट्री होगा। समझ में आया। अब है इफ पेमेंट रिसीव थ्रू चेक, कोई पेमेंट हम चेक से क्या किए, रिसीव किए, ठीक है, एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, और बैंक में हम तुरंत जमा कर दिए, सेम डे ही बैंक में जमा कर दिए, तो सेम डे बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक क्या करेगा, रिसीवर हो गया ना, क्योंकि हम बैंक में जमा करें तो बैंक क्या करेगा, उसको लेगा अपने पास, बैंक रिसीव करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या, यहाँ पे हमको जो दिया था, हमको कौन दिया था, तो डेटर, कौन, डेटर जो हमको दिया था, डेटर अकाउंट, एंट्री क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट बन जाएगा। समझ में आया। अब मान लेते हैं कि अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम, यहाँ पे लिखते हैं एग्जांपल, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन,
एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ठीक है, ऑन द सेम डे। यहाँ पे सेम डे का बात हो रहा है, सेम डे का। तो बैंक में जमा करें तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक रिसीवर है। और हमको कौन दिया, डेटर कौन है, डेटर यहाँ पे मोहन हमको दिया था ना, कहाँ गया, मोहन दिया था, तो टू मोहन अकाउंट। यहाँ पे ना तो चेक इन हैंड होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, बैंक होगा और डेटर होगा, यानी क्रेडिटर और डेटर। इसका एंट्री क्या होता है, जब सेम डे का बात हो तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यानी जो लिया और जो दिया, जो लिया उसको डेबिट करेंगे, जो दिया उसको क्रेडिट करेंगे। समझ में आया। अगला क्या है, इफ पेमेंट रिसीव थ्रू चेक, कोई पेमेंट हम रिसीव चेक से रिसीव किए, इंडोर्स इनटू द अदर पार्टी, कोई अदर पार्टी को दे दिए, तो जिसको दे दिए वो रिसीव करेगा ना, उसको डेबिट करो, यानी उसको हम क्या नाम देंगे, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। और हमको कौन दिया, डेटर, डेटर अकाउंट। और ये सब कब का बात हो रहा है, सेम डे में होगा तब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट डेटर अकाउंट, इसमें चेक बुक नहीं आता है। समझ में आया। मान लो कि हम मोहन से चेक लिए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड endorsed to सोहन ऑन द सेम डे। सेम डे में हम क्या किए, मोहन से चेक लिए और सोहन को दे दिए, तो सोहन को दे दिए, तो सोहन रिसीवर है ना, तो सोहन अकाउंट डेबिट। हमको कौन दिया था, डेटर कौन है, मोहन, टू मोहन अकाउंट। समझ में आया, ये एंट्री इसका होगा। अगला क्या है, इफ एनी चेक डिपॉजिट टू द बैंक बट बैंक इन्फॉर्म्ड चेक इज डिजॉनर्ड या बाउंस, कोई चेक हम बैंक में जमा किया और बैंक वाला बोल रहा है कि जो चेक है जो बाउंस हो गया किसी कारणवश, या तो सिग्नेचर मिसमैच होगा या किसी कारणवश वो चेक एक्सेप्ट नहीं हुआ, जिसको हम लोग डिजॉनर्ड बोलते हैं। तो एक बात बताओ, बैंक उस चेक को रख के क्या करेगा, जिसका चेक था उसको वापस कर देगा ना, जिसका चेक था उसको वापस कर देगा। इसका मतलब जो चेक दिया था कौन, डेटर, जो दिया था डेटर अकाउंट डेबिट, और टू गिवर कौन है अभी, बैंक, बैंक वापस कर रहा है ना, तो टू बैंक अकाउंट। समझ में आया। जैसे कि मान लो एक एंट्री रहेगा, रमन चेक वाज डिजॉनर्ड, रमन का चेक डिजॉनर्ड हो गया, तो रमन का चेक डिजॉनर्ड हो गया, तो इसका मतलब रमन क्या करेगा, उसको वापस लेगा, यानी रमन लेगा तो रमन अकाउंट डेबिट, जिसको हम डेटर यहाँ पे लिखे हैं, रमन अकाउंट डेबिट, और वापस कौन कर रहा है, बैंक ना, तो बैंक अकाउंट। ये तुम्हारा जर्नल एंट्री हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्या है, व्हेन पेमेंट थ्रू चेक, इन दैट केस चेक रिप्रेजेंटेड थ्रू बैंक, जब हम लोग किसी को चेक से पेमेंट करते हैं उस केस में हम लोग चेक को बैंक के नाम से लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, इफ पेमेंट टू अ क्रेडिटर, कोई क्रेडिटर को हम चेक से पेमेंट किए, या ए चेक इशूड टू अ क्रेडिट, इशूड मतलब ही क्या होता है, पेमेंट, इसका मतलब दोनों बात क्या है, दोनों सेम चीज है, ठीक है। चाहे रहे इफ पेमेंट टू अ क्रेडिटर या ए चेक इशू टू अ क्रेडिटर, दोनों का मतलब सेम है, इशू का मतलब भी पेमेंट ही होता है। तो किसी क्रेडिटर को आप पेमेंट किए तो क्रेडिटर क्या करेगा, रिसीव करेगा ना, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, चेक नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट का बात है, किसी को हम पे किए हैं, ठीक है, यहाँ पर रिसीव का बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जैसे कि यहाँ पे रहेगा, ए चेक इशू टू रतन, ए चेक इशूड टू रतन, रतन को एक चेक दे दी, तो रतन रिसीव करेगा, तो रतन अकाउंट डेबिट। और चेक है तो चेक को किस नाम से लिखेंगे, क्योंकि पेमेंट का बात है तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। समझ में आया। नरेशन क्या लिख दो, बिंग चेक इशू टू रतन, बस हो गया, इतना ही करना था। अगर मान लो कोई एक्सपेंस पेमेंट करना रहेगा, इफ एनी एक्सपेंस पेड टू क्रेडिटर, कोई एक्सपेंस पे करना है किसी को, ठीक है, तो जो एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और टू पेमेंट का बात है तो बैंक लिखेंगे, चेक इन हैंड नहीं लिखेंगे, ठीक है।
जैसे कि रहेगा रेंट पेड थ्रू चेक। तो रेंट पे किए तो रेंट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू चेक को किस नाम से, बैंक अकाउंट के नाम से। समझ में आया? तो इस तरह से इसका जर्नल होगा, कोई भी एक्सपेंस चेक के थ्रू पेड होगा तो। बोला इफ एनी इनकम डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, कोई जैसे सैलरी मेरे अकाउंट में आ गया, कोई रेंट, अगर मेरा बिल्डिंग है तो रेंट हमको आएगा, रेंट मेरे अकाउंट में आ गया, ठीक है, तो कौन कलेक्ट करके दे रहा है हमको, बैंक कलेक्ट करके दे रहा है ना। उस कंडीशन में बैंक रिसीवर हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम का नाम लिख दो यहाँ पे, टू इनकम अकाउंट, मान लो सैलरी कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। सैलरी क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि इनकम है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मेरे पास आ रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे, इनकम को क्रेडिट करके एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। यहाँ पे बैंक को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये रिसीव कर रहा था। लेकिन अगर रहेगा कोई चेक हमको रिसीव हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा था इफ एनी एक्सपेंस पेड थ्रू चेक, वहां पर रहेगा कोई इनकम रिसीव थ्रू चेक, जैसे यहीं पे रहेगा एनी इनकम रिसीव थ्रू चेक, यहीं पे देख लो एनी इनकम रिसीव थ्रू चेक। यहाँ पर बैंक रिसीव नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली इनकम कलेक्ट कर रहा था बैंक, तब हम लोग किए बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। यहाँ पे इनकम को, हाँ, इनकम हमको कैसे मिला, पैसा में नहीं मिला, चेक के थ्रू मिला है, कोई हमको चेक काट के दे दिया, ठीक है, सैलरी का या चाहे जो का, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड ही लिखेंगे, क्योंकि रिसीव्ड का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, तो अगर सैलरी रहेगा तो सैलरी अकाउंट, क्योंकि सैलरी अगर रिसीव होगा तो मेरे लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट होगा। समझ में आया? अब देखते हैं हम लोग इफ एनी अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द डिपॉजिट में, देखो कोई अमाउंट है, जैसे किसी को हम रमन को मान लो कि हम 10,000 रुपया दिए थे, कोई रमन है, ठीक है, तो उसको हम 10,000 रुपया दिए और वो मेरे अकाउंट में पैसा भेज दिया, बाद में जब उसको देना था वो हमको नहीं देकर मेरे बैंक अकाउंट में भेज दिया, तो बैंक रिसीवर हो गया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमको कौन दिया, यहाँ पे डेटर लिख दो, डेटर का नाम क्या है, रमन अकाउंट, टू रमन अकाउंट। इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, 10,000 रुपया इधर भी, 10,000 रुपया इधर भी, नरेशन क्या लिख दोगे, अमाउंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक फ्रॉम कस्टमर। कोई दिक्कत? अब आगे क्या है, इफ लास्ट ट्रांजेक्शन है तुम्हारा, इफ लोन टेकन बाय द बैंक, कोई लोन अगर बैंक से हम लिए तो लोन, बैंक जो है लोन हमको कैश नहीं देगा, बैंक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है तो रिसीव कौन कर रहा है, बैंक ही रिसीव कर रहा है ना, क्योंकि मेरा अकाउंट कहाँ है, बैंक में ही है, तो रिसीवर भी यहाँ पे कौन है, बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हम लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, क्योंकि बैंक लोन मेरे लिए लायबिलिटी होता है और गिवर भी कौन है, बैंक ही है, इसलिए बैंक को क्रेडिट भी किए और डेबिट भी किए, ठीक है, और बैंक लोन लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी का नेचर वैसे भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। एक दिन हम लोग देखेंगे जो मॉडर्न अप्रोच होता है ना, मॉडर्न अप्रोच, जब जर्नल खत्म हो जाएगा तो मॉडर्न अप्रोच से एक दिन का क्लास रखेंगे, उससे कैसे हम लोग जर्नल बनाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ये आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा अगर कहीं पे कुछ दिक्कत आएगा तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।